सिंध में 65 से 95 रुपए किलो में आटा मिलेगा। सिंध में मुस्तहकीन को 65 रुपए किलो आटा फ्राहम कर रहे हैं। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं आटे का बहरान पूरे पाकिस्तान में है। महंगाई के बायस आटे के दाम बढ़े। रोजाना 460 ट्रक आटे के फ्राहम कर रहे हैं। पसमानदा इलाकों को आटा फ्राहम करना तरजीह है। मुकेश कुमार चावला बोले तमाम मार्केट्स में आटा 95 रुपए किलो में मिलेगा। गवर्नमेंट और फ्लोर मिल एसोसिएशन में मुआहिदा तय पा गया। शर्जील मेमन की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। फ्लोर मिल्स को गंदम जारी होने के बावजूद आटा सस्ता ना हो सका। शहर में चक्की का आटा 150 से 160 रुपए किलो में दस्तयाब। चक्की मालिकान का कहना है गंदम सस्ती मिलने पर आटा सस्ता फरोख्त करेंगे। चक्की के आटे की कीमत 20 से 30 रुपए कम होने की तवक्को। ओपन मार्केट में गंदम 10 रुपए सस्ती 110 रुपए किलो में दस्तयाब। 150 रुपये फ़ी किलो चल रहा है। बाकी गंदम का रेट था 135 से 130 रुपये फ़ी किलो। बाकी ये मतलब शहरियों के लिए ये खबर है अच्छी कि बाहर मुल्कों से जो हमारी गंदम आ चुकी है तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला 20-30 रुपये मजीद जो कमी होगी। सस्ता आटा भी आवाम की दस्तरस से दूर। टाउन म्यूनिसिपल ऑफिस नाजमाबाद के बाहर शहरियों की लंबी कतार। शहरियों का घंटों खड़े रहने के बावजूद भी आटा ना मिलने का शिकवा। प्रेस क्लब के बाहर भी आटे के लिए शहरियों की लंबी कतारें लगी रही। कराची में चिकन आटे के बाद दालें भी महंगी। मसूर की दाल 210 से 240 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। चने की दाल 240 रुपए, काली मसूर की दाल 230 रुपए किलो में दस्तयाब। मूंग की दाल 280, काली मार्च की दाल 380 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। सफेद लोबिया 240, लाल लोबिया 380 रुपए फी किलो पर बराजमान। नाजायज मुनाफाखोरों के सामने इंतजामिया बेबस। कराची में सब्जियों की मनमानी कीमत पर फरोख्त। भिंडी सरकारी सतह पर 163, मार्केट में 240 रुपए किलो तक दस्तयाब। प्याज 220 रुपए किलो और कहीं इससे भी जायद कीमत पर फरोख्त। पालक, लौकी समेत दीगर सब्जियां 160 रुपए किलो तक दस्तयाब। शहरियों की इंतजामिया से कीमतें कम करने की अपील। मुख्तलिफ अजला की हदबंदियों के खिलाफ MQM की दरखास्तें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट में MQM की दरखास्तों की समाअत। यह मसला बुनियादी तौर पर यूसीज और टाउन्स की हदबंदियों का है। वकील MQM के रिमार्क्स, आपने जो नोटिफिकेशन चैलेंज किया इस पर अदालत फैसला दे चुकी। चीफ जस्टिस का मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट ने भी सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। अदालत ने MQM की दरखास्तें निपटा दी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से कबल जोड़ तोड़। सियासी जमातों की बल्दियाती हलकों में सरगर्मियां तेज। PSP फारूक सत्तार का MQM की रैली में शिरकत पर इत्तफाक। जराये के मुताबिक गवर्नर सिंध वज़ीर आज़म को MQM के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। आज शाम MQM राबता कमेटी का अहम इजलास भी मुतवक्के। PSP और फारूक सत्तार के उम्मीदवारों का दस्तबरदार होने का इम्कान। MQM को हल्का बंदियों पर एतराज़ात हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं मेरी जिम्मेदारी है विफाक को MQM के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करूं। शहर में कोई भी इदारा जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। इलेक्शन से फरार इख्तियार करने की बजाय अवाम में जाएं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं अवाम MQM की कारकर्दगी से वाकिफ है। इलेक्शन कमीशन के वाज़े ऐलान के बाद भी गवर्नर हाउस में साजिशें जारी हैं। कराची के तमाम पोलिंग स्टेशनों पर फौज तैनात की जाए। हाफिज नईम का वज़ारत दिफा और दाखिला को खत लिखने का ऐलान। इलेक्शन से भागने का केस भी खत्म हो गया। PTI रहनुमा शमशेर जमान कहते हैं MQM के हालात सबने देख लिए। तहरीके इंसाफ ही अवाम के मसाइल पर बात करती है। मुत्तहिदा पाकिस्तान पर गवर्नर हाउस को सियासी जमात का दफ्तर बनाने का इल्जाम। कराची में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी। समाजी शख्सियात भी इलेक्शन के हक में मैदान में आ गए। अब्दुल कादर मेमन कहते हैं मसाइल के हल के लिए बल्दियाती इलेक्शन बहुत जरूरी हैं। अपनी शिकायत अवामी नुमाइंदों तक पहुंचाने के काबिल हो जाएंगे।
इलेक्शन शेड्यूल के बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्रियों का केस। सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं और शहरी की दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन शेड्यूल के बाद तकर्रियां गैर कानूनी हैं, दरखास्त गुजार। एजी साहब, अदालत को बताया गया था, तबादले वापस ले लिए हैं। चीफ जस्टिस का मुकालमा, अभी तक कराची के एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं हटाया गया। वकील का जवाब, अदालत ने चीफ सेक्रेटरी का बयान हल्फी तलब कर लिया। तकर्रियों से मुतालिक रिपोर्ट बयान हल्फी के साथ पेश करने का हुक्म। समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। सिंध फूड अथॉरिटी के गुलशन ममार में छापे, मुतादिद बेकरियों, दूध की दुकानों पर कार्रवाइयां। सफाई के नाकस म्यार पर 50,000 रुपए से जायद के जुर्माने। डेप्यूटी डायरेक्टर बशीर खान कहते हैं, अशियाए खुरनोश के म्यार पर समझौता नहीं किया जाएगा। सिंध हुकूमत की कराची वालों के लिए सफरी सहूलत। नई जदीद इलेक्ट्रिक बसें कराची की सड़कों पर दौड़ने को तैयार। कराची एयरपोर्ट से डिफेंस ख़याबान इत्तेहाद तक रूट मुख्तस। बस में 30 अफराद बैठकर और 40 अफराद खड़े होकर सफर कर सकते हैं। माजूर अफराद के लिए अलग पोर्शन, सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब। मुसाफिरों की सहूलत के लिए किराया 50 रुपये मुकर्रर। 13 जनवरी से 50 नई बसें चलाई जाएंगी। कोरोना रिस्क अलाउंस का मुतालबा करने वाली ग्रैंड हेल्थ अलायंस 2 हिस्सों में तकसीम। डॉक्टर महबूब नौरारी कहते हैं, तमाम अस्पतालों में 2 घंटे टोकन रोकने का ऐलान किया था। हेल्थ सपोर्टिंग स्टाफ का एहतजाज से लाइल्मी का इजहार। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का 13 जनवरी से अस्पतालों को ताले लगाने का इंदिया। सिंध हुकूमत का हैदराबाद सक्खर M6 मोटरवे मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत M6 मंसूबे से मुतल्लिक इजलास। M6 मोटरवे के लिए लैंड एक्विजिशन ऑफिसर तैनात करने का फैसला। मोटरवे को 24 माह में मुकम्मल किया जाएगा। NHA हुकाम की ब्रीफिंग इजलास में बकाउला डॉक्टर बदर जमील, कमिश्नर हैदराबाद समेत डेप्यूटी कमिश्नर की शिरकत। सिंध में सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने मुलाजमीन को इलाज की मद में नकद रकम देना बंद कर दी। मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड रखने वाले इलाज की मद में रकम नहीं ले सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची की तबाहाल सड़कें किसी अजियत से कम नहीं। कुरंगी सनती एरिया और अतराफ में ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जाम रहना रोज का मामूल। सुबह के औकात में दफातर जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात। बलोच कॉलोनी पुल पर तरक्याती काम की वजह से ट्रैफिक का दबाव। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। शहरियों को घरों में पानी की किल्लत का सामना। इलाकाई मार्केट्स में बिजली बंद होने से दुकानदार भी परेशान। कराची में गैस का शदीद बहरान, चूल्हे ठंडे हो गए। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल और मलीर में गैस की बंदिश। लियारी, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत बरकरार। कमर्शियल सारिफीन भी गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों का मुतलका हुकाम से मसाइल हल करने का मुतालबा। वर्चुअल करेंसी स्कैंडल केस, वकार ज़का की जानिब से एडवोकेट सलाहुद्दीन भंवर अदालत में पेश। यह क्रिप्टो करेंसी का स्कैंडल नहीं है। गुज़िश्ता समाअत पर FIA ने केस का चालान भी पेश कर दिया था। केस की समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी। कब्जा खत्म न करने पर सिंध हाई कोर्ट KDA हुकाम पर बरहम। गुलिस्तान जौहर स्कीम 36 ST 6 पर चाइना कटिंग का केस। कार्रवाई के लिए जाते हैं तो नुक्से अमन का मसला पैदा हो जाता है। वकील KDA का जवाब, इंतजामिया को 1 माह में कब्जे खत्म कराने का हुक्म। डेप्यूटी कमिश्नर ईस्ट आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब। दरखास्तों की समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी। मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब का जिला वस्ती का दौरा। सिंध हुकूमत के तहत जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से कैफे प्याला दोरोया सड़क की तामीर जारी। मुर्तज़ा वहाब के अफसरान को तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत।
सेनेट की सिंध में खाली नशिस्त पर ज़िम्न इंतखाब। सेनेट की जनरल नशिस्त पर निसार खोड़ू के बिला मुकाबला कामयाब होने का इम्कान। किसी भी उम्मीदवार ने ताहाल कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। निसार खोड़ू ने कहा, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ग्रोथ से ड्रा कर लेते हैं तो बिला मुकाबला कामयाब हो जाऊंगा। पार्टी के मंशूर में ये नहीं है कि ज्यादा सूबे बनाए जाएं। मीडिया की काविशों के सबब गंदम की कीमतों में कमी हुई। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं, दालों का बहरान सर उठाने को है। पोर्ट पर मौजूद कंटेनर्स को क्लियरेंस देने का मुतालबा। हारिस अगर बोले, जरूरी अशिया पर स्टेट बैंक के लेटर के हवाले से तहफ्फुजात हैं। इंटरबैंक में भी डॉलर महंगा कर दें मगर फ्राहम तो करें। खाना काबा के कलीद बरदार शेख अब्दुर्रहमान बिन साले ज़ैनुल आबदीन अल शेबी की गवर्नर हाउस आमद। कामरान खान टसोरी से खाना काबा के कलीद बरदार की मुलाकात। शेख अब्दुर्रहमान बिन साले की अमामत में नमाज ज़ोहर की अदायगी। गवर्नर सिंध, एडमिनिस्ट्रेटर कराची समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में सर्द हवाओं का राज, सर्दी बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में फजा की आलूदगी ने फिर डेरे डाल लिए। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची दूसरे नंबर पर। फजा में आलूदगी के ज़रात 229 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। कराची से आने और जाने वाली परवाजों का शेड्यूल तब्दील। परवाज PF 123 2 घंटे ताखिर से उड़ान भरेगी। PK 304 2.5 घंटे लेट परवाज करेगी। ER 504 शाम 6:30 की बजाय रात 10 बजे रवाना होगी। इस्लामाबाद से आने वाली परवाज 1 घंटा लेट पहुंचेगी। मुल्क के बलाई इलाकों में धुंध के बायस ट्रेन ऑपरेशन मुतासर। तेजगाम 3 घंटे 20 मिनट, खैबर मेल 2 घंटे लेट। अलामा इकबाल हजारा एक्सप्रेस 3 घंटे ताखिर से पहुंचेंगी। कराची एक्सप्रेस 7 घंटे 45 मिनट ताखिर से आएगी। रहमान बाबा एक्सप्रेस 7 घंटे लेट पहुंचेगी। बाजार हिस्स में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 296 पॉइंट्स का इजाफा 40,800 की सतह पर बंद हुआ। अमेरिकी करेंसी में मजीद 9 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 227 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे महंगा 237 रुपये पर पहुंच गया। यूरो 2.5 रुपये महंगा 272.50 रुपये का हो गया। बरतानवी पाउंड 1 रुपये का इजाफा 308 रुपये में दस्तयाब। इकरा यूनिवर्सिटी का अहसन इकदाम। 400 के करीब तलबा को स्कॉलरशिप तफवीज़ करने की तकरीब। चेयरमैन HEC सिंध तारिक रफ़ी की खुसूसी शिरकत। 60% स्कॉलरशिप तालिबे इल्मों को फ्राहम की गई। इल्म दोस्त इकरा यूनिवर्सिटी के मशकूर। और गज़ल के तहजीब के शायर नसीर तराबी को हमसे बिछड़े 2 बरस बीत गए। गज़ल का मखसूस तहजीबी मजाज नसीर को दूसरों से मुमताज़ बनाता है।